ओबीसी आरक्षण के साथ ही ओबीसी वर्ग के कल्याण को लेकर सत्ता और संगठन लगातार मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां एक बार फिर से शिवराज सरकार ने बैठक कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का खास प्लान तैयार किया है। तो वहीं विधायक कृष्णा गौर ने सरकार के इस खास प्लान को एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में साझा किया। ओबीसी वर्ग को लेकर राज्य सरकार किस तरह से अपना एजेंडा तय किया है, इसी मुद्दे को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य नियुक्त की गई हैं और बीजेपी की विधायक है श्रीमती कृष्णा गौर जी। मैम, आज बल्लभ भवन में बैठक हुई है, बड़ी अहम बैठक। ओबीसी का काफ़ी बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, किस तरह के क्या निर्णय हुए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था, तो उसके पीछे का उद्देश्य ही यही था कि मध्य प्रदेश में जितनी भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका स्टेटस जानना, उनकी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति किस प्रकार से है, उनके उत्थान और कल्याण के लिए हम क्या और कर सकते हैं, और इस प्रकार की तमाम सारे सुझाव को जब आयोग सरकार को सौंपेगा, तो चूँकि इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से आयोग अपने आप में प्रभावशाली है। और इसलिए जो सिफारिशें आयोग, सुझाव जो आयोग देगा सरकार को, उन सुझावों के आधार पर सरकार इन पिछड़े वर्गों को, इन पिछड़ी जातियों को उनके कल्याण और उत्थान की योजनाएं बनाएगी, उनको लाभ देने का काम करेंगे। और इतने वर्षों से बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग में तो आती थी, लेकिन उस सूची में शामिल नहीं थी, उनको सूची में शामिल कराने की भी अनुशंसा करेंगे। तो आज की जो बैठक हमारी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की मंत्रालय में हुई थी, माननीय मंत्री श्री राम खिलावन पटेल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष माननीय गौरीशंकर बिसेन जी थे, और सदस्य माननीय प्रदीप पटेल जी थे, और मैं स्वयं थी अधिकारियों के साथ। उसमें हमारे जो सदस्य और अध्यक्ष ने जो दौरे किए हैं, उनके आधार पर वहाँ कैसी स्थिति उन जिलों में पिछड़े वर्ग की जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की है, उनको क्या उत्थान और कल्याण के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, उनके व्यवसाय को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए क्या हम काम कर सकते हैं, उसके पॉइंट नोट किए गए और सुझाव बनाकर हमने आज अधिकारियों को सौंपे। उसके आधार पर एक पूरी सुझाव की हम सूची बनाएंगे और 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आयोग हमको सुझाव सौंपे। अब एक बात है, पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति काफ़ी हुई, आपने खुद देखा 27% आरक्षण की बात हुई। क्या वाकई में ओबीसी वर्ग को उसका जो हक है वो मिल पाएगा, या केवल ये एक राजनीतिक शगुफा बन जाएगा? क्योंकि बार बार जो कांग्रेस है जिस तरह से बार बार कह रही है कि ओबीसी आरक्षण, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया रहा था, तो आपको लगता है वाकई में हक मिल पाएगा सर? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी संकल्पित है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को हम 27% आरक्षण दिलाकर रहेंगे, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश और प्रदेश में पिछड़े वर्गों को छलने का हमेशा से काम किया है, और पंचायत के चुनाव में भी उन्होंने किस प्रकार से पिछड़े वर्ग को छला है, ये सर्वविदित है। अगर कांग्रेस कोर्ट में नहीं जाती तो पंचायत के चुनाव बिना ओबीसी के कराने के कोर्ट फैसला नहीं सुनाती। चूंकि कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर हमारे जो पंचायत चुनाव है उनमें व्यवधान डाला, जो चुनाव प्रक्रिया थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, और उसके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि पंचायत के चुनाव मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी के आरक्षण के हो, जो कांग्रेस की इच्छा थी। लेकिन हमारा संकल्प था, हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का संकल्प था कि मध्य प्रदेश में हम बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत के चुनाव नहीं कराएंगे। और इसीलिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही द्वारा लाए हुए अध्यादेश को वापस लिया और उस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा, और उसके बाद ये चुनाव निरस्त हुए। वरना कांग्रेस की मंशा पूरी हो जाती कि इस प्रदेश में बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव होते। एक बयान और आया था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से आया है, 94 में दिग्विजय सिंह सरकार का शासनकाल था, वो कहते हैं कि ओबीसी को जो प्रतिशत मिलना था आरक्षण, वो हमने उसी समय दिया है। अब ये जो इस समय 3 मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से हो गए हैं, ये केवल एक राजनीतिक स्टंटबाजी कही जा सकती है। तो आप क्या मानते हैं कि ये 2023 के चुनाव के चलते ऐसा हो रहा है, या पहले से ही सरकार मान के चल रही थी कि हमें ओबीसी को उसका हक दिलाना है? क्योंकि बार बार कांग्रेस कहती है कि हमने 94 में दिग्विजय सिंह शासन काल में ही सब करा था ये पूरा। देखिए, पूरा पिछड़ा वर्ग समाज ये जानता है कि धोखा देने का काम कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धोखा देने का काम नहीं किया।
तीन मुख्यमंत्री हमारे हुए, लेकिन संवैधानिक बाध्यता थी कि 50% ही आरक्षण हो सकता है और उस दृष्टि से हमारी सरकार, हमारी पार्टी रास्ते निकाल रही थी। लेकिन कांग्रेस ने किस प्रकार से धोखा दिया कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के वोट हथियाने के लिए घोषणा की कि हम 14 से बढ़ाकर 27 कर रहे हैं। अगर उनकी सच में मंशा होती करने की तो वो कैविएट लगाते और 8 मार्च को घोषणा हुई, 10 मार्च को याचिका लगी फैसले के खिलाफ और 10 मार्च से 19 मार्च तक कांग्रेस सरकार का एडवोकेट जनरल तक कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, जिसका सीधा अर्थ यही था कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बार फिर धोखा देकर वोट हथियाना चाहती थी। उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। इस प्रदेश के ओबीसी वर्ग ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा राजनीति करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। हमारे प्रयासों का परिणाम हमको मिलेगा और सही नियत से, ईमानदारी से किए गए प्रयास फलीभूत होते हैं, ये बात सर्वविदित है। और धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे बीजेपी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण है वो जरूर मिलेगा। साथ साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की मंशा नहीं थी कि ओबीसी वर्ग को उसका हक मिले। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।